जम्बुलपुर गांव में कुछ ही देर में रात होने वाली थी। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया। सभी लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। रात होने से पहले हर कोई अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर रहा था, क्योंकि उस गांव में एक भयानक रहस्य छिपा था। कहा जाता था कि हर रात नागबोली की आत्मा पैरों में घुंघरू पहनकर पूरे गाँव में नाचती थी। अगर कोई भी रात के समय बाहर निकलता और उसकी नजर नागबोली की आत्मा पर पड़ जाती तो उसकी मौत तय होती। आत्मा धीरे धीरे उसके पास आती और डरावनी आवाज में पूछती, क्या तुमने मेरे संदीप को देखा है? डर से कांपता हुआ इंसान कहता, नहीं, मैं किसी संदीप को नहीं जानता। तब नागबोली फिर पूछती, तो क्या तुम राजा विक्रम को जानते हो? बताओ, राजा विक्रम कहाँ है? मुझे उससे बदला लेना है। जब सामने वाला कहता कि वह किसी संदीप या विक्रम को नहीं जानता, तब नागबोली की आत्मा गुस्से से पागल हो जाती और उसी समय उसे मार डालती। उसके बाद वह लाश के पास इतनी जोर जोर से नाचती, पूरे गांव में घुंघरुओं की आवाज गूंज उठती। घरों के अंदर बैठे लोग कांपते हुए कहते, पता नहीं आज रात फिर किसकी जान चली गई। अगली सुबह जब गांव वाले बाहर निकलते तो गांव के बीचों बीच एक लाश पड़ी होती। सब लोग अफसोस करते हुए कहते, हमने पहले ही कहा था रात के बाद घर से मत निकलना। बेचारा नागबोली की आत्मा का शिकार हो गया। इसी गांव में एक दिन टंग टंग नाम का लड़का अपने दादाजी के घर रहने आया। दादाजी ने उसे चेतावनी दी, बेटा टंग टंग, चाहे कुछ भी हो जाए, रात होने से पहले घर लौट आना। अगर देर हुई तो नागबोली की आत्मा तुम्हें भी मार डालेगी। लेकिन टंग टंग इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। फिर भी दादाजी का दिल रखने के लिए उसने कहा, ठीक है दादाजी, मैं रात होने से पहले घर आ जाऊंगा। ये कहकर वह गांव घूमने निकल गया। घूमते घूमते उसे समय का पता ही नहीं चला और देखते ही देखते रात हो गई। घर लौटते समय वह मन ही मन सोच रहा था, अरे आज तो बहुत देर हो गई, दादाजी मुझे खूब डांटेंगे। तभी उसे दूर से घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि दूर एक औरत अकेली रात में नाच रही थी। टंग टंग बोला, इतनी रात को ये कौन नाच रहा है? चलो जाकर पूछता हूँ। वह जैसे ही उस औरत की तरफ बढ़ा, तभी पीछे से दादाजी, टंग टंग, वापस आ जाओ, उधर मत जाना। लेकिन टंग टंग बोला, दादाजी एक औरत अकेली नाच रही है, मैं बस देख कर आता हूँ। उसने दादाजी की बात नहीं मानी और आगे बढ़ने लगा। दादाजी घबरा कर बोले, हे भगवान। जैसे ही टंग टंग नागबोली की आत्मा के बिल्कुल पास पहुंचने वाला था, दादाजी दौड़ कर आए और उसे जोर से धक्का देकर घर की तरफ गिरा दिया। टंग टंग हैरान होकर बोला, दादाजी ये क्या कर रहे हैं? इतने में जो औरत नाच रही थी वह धीरे धीरे रुक गई। उसने अपना सिर घुमाया और उसकी लाल लाल आंखें सीधे दादाजी पर टिक गईं। वह डरावनी आवाज में बोली, क्या तुमने मेरे संदीप को देखा है? क्या तुम राजा विक्रम को जानते हो? मुझे उससे बदला लेना है। दादाजी कांपते हुए बोले, बेटी, मैं किसी संदीप को नहीं जानता और न ही किसी विक्रम को। ये सुनते ही नागबोली की आत्मा भयानक गुस्से में आ गई और उसने दादाजी को वहीं मार डाला। ये सब देखकर टंग टंग सदमे से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह उसकी आंख खुली। वह बोला, कितना डरावना सपना था। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकला, उसने देखा कि पूरे गांव के लोग एक जगह भीड़ लगाए खड़े हैं। वह दौड़कर वहां पहुंचा और भीड़ के बीच जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सपना नहीं था, उसके दादाजी की लाश वहीं पड़ी थी। टंग टंग फूट फूट कर रोने लगा। दादाजी ये सब मेरी वजह से हुआ, काश मैंने आपकी बात मान ली होती, तो आज आप जिंदा होते। गांव वाले दुखी होकर बोले, पता नहीं नागबोली की आत्मा और कितनी जान लेगी। टंग टंग ने आंसू पोंछे और मन ही मन कसम खाई, अब मैं नागबोली की आत्मा का राज पता लगा कर ही रहूंगा। टुंग टुंग एक महान तांत्रिक भैरव तांत्रिक के पास पहुंचता है। टुंग टुंग बोला, बाबा जी नमस्कार, क्या आप नागवल्ली की आत्मा के बारे में कुछ जानते हैं? नागवल्ली का नाम सुनते ही बाबा डर गए। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैं सब जानता हूँ। सुनो, ये बहुत साल पुरानी बात है। बहुत समय पहले विक्रमपुर में एक शक्तिशाली राजा रहता था, जिसका नाम राजा विक्रम था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। जो भी राज्य उस पर हमला करता वह उसे जीत लेता था। उसके महल में 2 रानियां थीं और उसका राज्य सुख शांति से चल रहा था। लेकिन एक दिन राजा विक्रम ने पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया। घूमते घूमते वह एक सुंदर गांव गंभुलपुर पहुंचा। वहां उसने एक बेहद सुंदर युवती को नृत्य करते देखा। वह इतनी सुंदर थी कि राजा ने आज तक उससे अधिक सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। उस युवती का नाम नागवल्ली था और वह एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने तय कर लिया कि वह नागवल्ली को अपनी रानी बनाएगा। राजा उसके पास गया और बोला, मैं विक्रमपुर का राजा विक्रम हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? लेकिन नागवल्ली ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वह एक नर्तक संदीप से प्रेम करती थी। उसने अपने प्रेम के बारे में राजा को नहीं बताया। ये सुनकर राजा विक्रम क्रोधित हो गया। उसने कहा, तुम मुझे मना करने वाली होती कौन हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब मैं तुम्हें अपनी दासी बनाकर रखूंगा। इसके बाद राजा जबरदस्ती नागवल्ली को अपने महल ले आया और उससे रोज नृत्य करवाने लगा। कुछ दिनों बाद संदीप को यह सब पता चल गया। उसने योजना बनाई कि वह एक नर्तक बनकर राजा के महल में जाएगा। वह सफल भी हो गया। अब संदीप और नागवल्ली साथ में नृत्य करने लगे। राजा को उनका नृत्य बहुत पसंद आता था। एक दिन राजा ने पूरे दरबार के सामने फिर से नागवल्ली से अपने प्रेम का इजहार किया। न मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? लेकिन नागवल्ली ने सबके सामने साफ मना कर दिया और कहा, मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। यह सुनकर राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसी रात नागवल्ली और संदीप ने महल से भागकर कहीं दूर जाकर शादी करने की योजना बनाई। लेकिन राजा विक्रम ने उन्हें देख लिया। अगली सुबह राजा ने गुस्से में संदीप का सिर धड़ से अलग करवा दिया। फिर उसने पूरे राज्य के सामने नागवल्ली से जबरदस्ती नृत्य करवाया और उसे जिंदा आग में जला दिया।
जलती हुई नागवल्ली दर्द से चीखती रही और बोली, राजा विक्रम, मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे राज्य को बर्बाद कर दूंगी। मैं अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी। इतना कहकर वह आग में जलकर मर गई। नागवल्ली की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में भयंकर महामारी फैल गई। पेड़ पौधे सूख गए, लोग मरने लगे और चारों ओर तबाही मच गई। यह देखकर राजा विक्रम डर गया। उसने राजपुरोहित से पूछा, मेरे राज्य में यह सब क्या हो रहा है? राजपुरोहित ने उत्तर दिया, यह सब नागवल्ली के श्राप का परिणाम है। वह आपकी मृत्यु का बदला लेकर ही शांत होगी। ये सुनकर राजा विक्रम अपना पूरा राज्य छोड़कर भाग गया। भैरव बाबा ने टुंग टुंग से कहा, इसीलिए आज भी नागवल्ली की आत्मा अपने बदले के लिए भटक रही है। टुंग टुंग बोला, बाबा इसका कोई उपाय तो होगा। बाबा बोले, इसका केवल एक ही उपाय है, राजा विक्रम की मृत्यु। टुंग टुंग ने पूछा, हाँ, लेकिन इतने साल बाद मैं राजा विक्रम को कैसे ढूंढूं? बाबा बोले, तुम अभी अपने घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। रात होते ही भैरव बाबा अपनी साधना करने लगे। तभी अचानक घुंघरुओं की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ ही क्षणों में नागवल्ली की आत्मा वहाँ प्रकट हो गई। आत्मा ने बाबा को देखते ही कहा, अरे बाबा, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो तुझे भी मार डालूंगी। ये सुनकर भैरव बाबा बोले, अच्छा, तू मुझे मारेगी? इतना कहकर बाबा मंत्र पढ़ने लगे। मंत्रों का प्रभाव होते ही नागवल्ली की आत्मा दर्द से तड़पने लगी और बोली, मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी अचानक भैरव बाबा अपने सारे मंत्र भूल गए। नागवल्ली की आत्मा जोर से हंसते हुए बोली, नसाला राजा विक्रम, तू ही है, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। बाबा घबराकर बोले, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन नागवल्ली की आत्मा बोली, तेरी सिर्फ एक ही सजा है, मौत। इतना कहकर नागवल्ली की आत्मा ने बाबा की हत्या कर दी। ये सब देखकर टुंग टुंग बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बाबा की लाश जमीन पर पड़ी थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जो सूखा हुआ पेड़ वर्षों से मरा हुआ लगता था, वह आज फिर से हरा भरा हो चुका था। ये देखकर टुंग टुंग ने एक बुजुर्ग से पूछा, न बाबा की मृत्यु के बाद सब कुछ ठीक कैसे हो गया? आखिर भैरव बाबा थे कौन? बुजुर्ग बोले, बेटा वह कोई भैरव बाबा नहीं थे, वह राजा विक्रम था। ये सुनकर टुंग टुंग चौंक गया और बोला, क्या भैरव बाबा ही राजा विक्रम थे? आखिर उस दिन क्या हुआ था? बुजुर्ग बोले, तो सुनो बेटा, राजपुरोहित ने राजा विक्रम से कहा था कि इस संकट से केवल एक व्यक्ति ही उसे बचा सकता है, और वह था भैरव बाबा, क्योंकि भैरव बाबा के पास एक बहुत ही शक्तिशाली देवता की दिव्य शक्ति थी। अगर वह शक्ति राजा विक्रम को मिल जाती तो नागवल्ली की आत्मा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। यह सुनकर राजा विक्रम भैरव बाबा के पास पहुंचा और बोला, भैरव बाबा, अपना देवता मुझे दे दो। भैरव बाबा ने साफ मना करते हुए कहा, कभी नहीं, तुम्हें अपने कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। ये सुनकर राजा विक्रम क्रोधित हो गया और उसने भैरव बाबा को भी जिंदा आग में जला दिया। मरते समय भैरव बाबा ने राजा विक्रम को श्राप दिया, जिस दिन नागवल्ली की आत्मा तुम्हारे सामने आएगी उसी दिन तुम अपने सारे मंत्र भूल जाओगे। उसके बाद राजा विक्रम ने उस देवता से अनेक शक्तियां और मंत्र तो प्राप्त कर लिए, लेकिन जैसे ही नागवल्ली की आत्मा उसके सामने आती, वह सब